यहाँ पे क्या क्या टेस्ट होंगे उसके बारे में आपको सबसे बताता हूँ। सबसे पहले हम कराएंगे इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें उनको 1 माइल यानी कि 1600 मीटर का दौड़ लगाना है। दौड़ का टाइमिंग होगी 5 मिनट 30 सेकेंड। अगर आएंगे तो उनको पूरा अंक मिलेगा 60। 5 मिनट 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में जो आएंगे उनको अंक मिलेगा 48 मार्क्स मिलेगी। जो उनके नीचे आएंगे उनको फेल माना जाएगा। जो रन में पास होते हैं उनको अगले टेस्ट में भेजा जाता है, वो है बीम। बीम में भी 10 के लिए फुल मार्क मिलेगा, 40 मार्क। 9 करेंगे तो 33 मार्क मिलेंगे, ऐसे करके 6 तक। 6 के नीचे अगर कोई करेगा तो उनको फेल माना जाएगा। तो ये सब अंक जो मिलता है उनके फाइनल मेरिट में उनको बहुत ही काम आएगी। उसके बाद बीम के बाद हम कराएंगे उसका बैलेंस वॉक और एक 9 फीट डिच। उसमें कोई मार्क नहीं है, उनको जस्ट उसको पार करना है। तो पीएफटी होने के बाद हम उनको भेजेंगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में उनका हाइट नापा जाएगा, कद नापा जाएगा, उसका वेट नापा जाएगा। वेट के अनुसार, कद के अनुसार उनका वेट होना चाहिए, उसका आर्मी का एक चार्ट है। फिर उनका टाटू यानी कि उनका जो निशान होती है हाथ का, वो अभी हम चेक करेंगे। उसका भी कुछ कानूनी तरीके से जो टाटू होगी उन्हीं को हम लेंगे। जिसका कानूनी तरीके से टाटू नहीं होती है उनको हम बाहर कर देते हैं। उसके बाद हम उनका चेस्ट का मेजरमेंट यानी चेस्ट का विस्तार, उसको हवा लेने के बाद और हवा लेने से पहले, तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसका भी टेस्ट लिया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर। उसके बाद हम उनको, ये जो सब कुछ होने के बाद हम उसको भेजेंगे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसका अराउंड 20 डॉक्यूमेंट्स है जिसका हम चेक करेंगे कि उसका वैलिडिटी ठीक है नहीं, उसका फेक तो नहीं है। 10th का सर्टिफिकेट से लेकर रिलेशनशिप, कास्ट सर्टिफिकेट, उनका फाइनेंशियल सर्टिफिकेट, कोई रिलेशनशिप स्टडी, कोई फौजी का बेटा तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है जिसका हम पूरा चेक करेंगे। उनको चेक करने के बाद एक फाइल बनवा के डायरेक्टर इंटरव्यू को ले आते हैं। डायरेक्टर इंटरव्यू हम चेक करते हैं कि जो जो अभी कार्रवाई किया है, जो हमने कंप्यूटर में एंट्री किया है, वो सही है कि नहीं। तो उनको दिखाते हैं हम कि आपने अगर ग्रुप 1 में आया है तो उनको 60 अंक मिला है, वो देखते हैं। जैसे बोलते हैं हाँ मेरा सब ठीक है, तो उसके बाद मैं लॉक कर देता हूँ। मैं लॉक होने के बाद कोई भी उसको छेड़ नहीं सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है पूरा ट्रांसपेरेंट है, कोई भी बीच में आके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। सर इसका टाइम क्या रहेगा भर्ती का? अरे हमने उनको 4 बजे उसको एंट्री कराएंगे। तो उनका प्रक्रिया है कि हमें बहुत कुछ चेकिंग करना पड़ता है कि उन्होंने जो एडमिट कार्ड लेके आए वो सही है कि नहीं। फिर उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उनका बायोमेट्रिक लिया जाएगा। फिर उनका एक बारकोडिंग स्कैनर के साथ हम उसका हॉल टिकट स्कैनिंग भी क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये यकीन करेंगे कि बंदा ओरिजिनल बंदा है कि नहीं, कहीं फेक तो नहीं आए। उसी के बाद हम ये कार्रवाई करते हैं। 4 बजे से वो ग्राउंड के अंदर एंट्री करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ प्रशासन से बहुत बहुत सहायता मिली है। ये जो ग्राउंड दिख रहा है सिंथेटिक ट्रैक मिली है। तो पूरा जिला डीसी और उनके एसडीएम जो है, एसडीएम नोडल ऑफिसर है इसराइली का, उन्होंने बहुत बहुत सहायता की। पूरे ग्राउंड हमें सौंप दिए। तो अगले 15 दिन के लिए पूरा ग्राउंड के जितना भी फैसिलिटी हमें दिया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गई, वाटर डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, सिविल से भी डॉक्टर आ रहे हैं। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी उनके भी बंदे आए हुए हैं। तो हर डिपार्टमेंट, भिवानी का जितना भी डिपार्टमेंट है, उनसे हमें पूरा 100% हेल्प मिल चुकी है। ये यहाँ पे बैठने के लिए, जो बैठने के लिए पूरा टेंट वगैरह लगा रखा है, उनके लिए पानी की सुविधा करके रखे हुए हैं, उनके लिए टॉयलेट की सुविधा करके रखे हुए हैं। ठीक है, जो भी उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हमें उनको जो अच्छा देना चाहिए वो सब हम बेसिक कम्युनिटीज दे रहे हैं। डॉक्टर का भी फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको कोई चोट वोट होता है, उनके सिविल डॉक्टर भी है इधर, तो उनका देखो। और एम्बुलेंस भी है अगर किसी को कुछ ज़्यादा चोट लगती है तो सर हमारी तरफ से पूरा अरेंजमेंट 100% हमने कर चुके हैं। संबंध हमारा इरादा है कि किसी सभी को सेलेक्ट करें। अगर उनका काबिलियत है तो हम चाहते हैं कि पूरा 100% उनको फौज में भर्ती करें। तो अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट कुछ कम है तो उनका हम रिजेक्ट नहीं करते हैं। उनको बताया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लेके हमारे एआरओ में आए और हमसे दोबारा चेकिंग किया जाए। हेल्प डेस्क भी लगाया है। हेल्प डेस्क यहाँ पे एक हेल्प डेस्क भी लगाया हुआ है, जहाँ पर हमारा एक रेप बैठे होंगे। तो कोई भी किसी को भी समस्या होता है डॉक्यूमेंट की तरफ से, वो आके हम उसके डॉक्यूमेंट से, अगर डॉक्यूमेंट कुछ कम ही पेशी है तो हम उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे। उनको टाइम दिया जाएगा, 1 महीना टाइम या 2 महीने टाइम, जितना भी टाइम हमारे हाथ में वो बताएंगे, उससे पहले आके आप जमा कर लीजिए। अच्छा, ये सब होने के बाद अगले दिन उनका मेडिकल टेस्ट होगी, जिसमें बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होती है। वो डॉक्टर्स है, डॉक्टर का पूरा टीम है, 100% डॉक्टर्स इधर ही है, ग्राउंड में ही है। ईएनटी, आई, मेडिकल, सर्जिकल, हार्ट, सब कुछ नापा जाता है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो, किसी डाउट होती है तो उनको रेफर किया, तब भी रिजेक्ट नहीं होती है यहाँ से, उसको रेफर किया जाता है एमएच हिसार में। वो लोग एमएच हिसार में जाके वहाँ पे जाके अपना पूरा ये करके उनको टाइम दिया जाता है। उसके बाद अगर वो सेलेक्ट हो गया तो फिर एआरओ चरखीदार में आके उसको हम मेरिट के अनुसार, अब मेरिट हमारे हाथ में नहीं है, मेरिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। तो मेरिट अगर है तो हम चरखीदारी से उनको डिस्पैच करते हैं, उसका डेट बाद में उनको बताया जाता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया।